जय हिंद दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल वीडियो फाइल सेंटर पर। आज से हम रेलवे ग्रुप डी 2025 की जो वैकेंसी निकली है उसकी तैयारी करने वाले हैं। उसकी तैयारी ऐसे नहीं कि बिल्कुल बेसिक सी तैयारी, मतलब जो पिछले एग्ज़ाम्स हुए थे उनमें जो प्रैक्टिस सेट है उन्हें लगाएंगे हम। वैकेंसी CN नंबर 8/2024। टोटल वैकेंसी इसमें 32,438 है, जिनका इनिशियल पे 18,000 है। तो ये हमारा चैनल वीडियो फाइल सेंटर, जिसे आप लोगों ने देख ही लिया होगा। इसमें हम रेलवे ग्रुप डी की 2025 न्यू सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप हमारे साथ यूं ही बने रहें। और ये वीडियो काफ़ी दिन बाद भी बना रहा हूँ मैं, व्यूज़ भी ज़्यादा नहीं आते हैं लेकिन मैं बना रहा हूँ क्योंकि अभी वैकेंसी निकली हुई है, तो हो सकता है कुछ लोगों की हेल्प हो जाए इससे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसका एक नोटिफिकेशन जो 67 पेज का है, यानी 67 पेज का जो नोटिफिकेशन है, एक बार उस पर नज़र डाल लेते हैं वो क्या क्या कहता है। इससे क्या होगा, जो हम फॉर्म भरेंगे उसमें हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं इसे। तो स्टार्ट करने से पहले इसे जो भी आपके परिचित हैं, जानने वाले हैं, यार दोस्त हैं, उन्हें एक बार शेयर कर दें ताकि उन्हें ये जानकारी मिल जाए, है ना। तो आप भी देखें, अगर आपको अच्छा लगता है तभी शेयर करें, अच्छा नहीं लगता है तो ना शेयर करें। ऐसा कुछ है नहीं जोर ज़बरदस्ती। तो हम इसे एक बार देख ले रहे हैं क्या कहता है नोटिफिकेशंस। तो ये रहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ का नोटिफिकेशन, CEN नंबर 8/2024। ये देख लेना आप एक बार है। बाकी मैं स्टार्ट करवा ही रहा हूँ नोटिफिकेशन पूरा अच्छे से इसे एक बार पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग उसके बाद ही फॉर्म भरेंगे। तो जो इम्पोर्टेंट है उसे ही हम लोग पढ़ने वाले हैं, ज़्यादा को हम पढ़ेंगे है नहीं, क्योंकि इतना टाइम ना आपके पास है ना मेरे पास है। ठीक है, तो जो हाईलाइटेड है उसे ही पढ़ेंगे। 22/2025 यानी कि 22 फरवरी 2025 ऐसे कैंडिडेट्स जिनका वेटिंग है फॉर फाइनल रिजल्ट के लिए, तो वो एक बार देखकर भरे। अगर उनका फाइनल रिजल्ट आया तो तभी से अप्लाई करें, वरना नहीं कर सकते आप लोग। दूसरा है, ये कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट ऑन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द RRB और RRC इंडिकेटेड और एट पैरा 21.0 A and B वेरी क्वेश्चंस अबाउट फेक वेबसाइट एंड जोक रैकेटियर्स। तो क्या होता है, कभी कभी पिछली बार देखा होगा आप लोगों ने, एक अफवाह उड़ा दी थी कि भर्ती निकली, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। इसलिए आप RRB की RRC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म है वो फिल करें तो ज़्यादा बेटर होगा। दूसरा, कैंडिडेट शुड हैव देयर ओन मोबाइल नंबर एंड वैलिड एक्टिव पर्सनल ईमेल आईडी एंड कीप देम एक्टिव फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ RRB RRC सेल्स एंड रिक्रूटमेंट रिलेटेड। तो इसका मतलब है क्या, कैंडिडेट के पास एक तो अपना मोबाइल नंबर हो, वैलिड हो, जो ईमेल आईडी हो जो एक्टिव हो, तो उससे ही आप इसे क्या है अप्लाई करें, जो फर्दर आपके फ्यूचर में काम आएगी। मोबाइल नंबर OTP जो भी इन्फॉर्मेशन होगी RRB की, वो मेल पर और आपके मोबाइल नंबर पर ही आने वाली है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ऐसा नंबर ना डालें जो बाद में बंद हो जाए, या ऐसा मेल ना डालें जो आप भूल जाएँ। तो जो नए हैं वो इस बात का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें। अच्छा, 5वें नंबर पर चलते हैं। एप्लीकेशन आर टू बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली थ्रू द लिंक प्रोवाइड बाय RRB वेबसाइट्स ओनली। तो उसी पर फॉर्म सबमिट करें जो RRB वेबसाइट आपको प्रोवाइड करेगी। अभी क्या जो एज लिमिट है उसे हम एक बार देख लेंगे, है ना। जो एज लिमिट है वो कब से है, ये 2025 से, आप 18 से 36 के बीच में होने चाहिए, उससे ना कम और ना ही ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अभी क्या करा है RRB ने, ये जो आप देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो इस पर एक बार आप देख सकते हैं। कोई भी दिक्कत है तो यहाँ पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। हेल्पलाइन फॉर कैंडिडेट्स फॉर एनी क्वेरीज, यानी जानकारी से रिलेटेड जो भी सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन है। टाइम क्या रहने वाला है इसका, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक, ऑन ऑल वर्किंग डेज, यानी कि संडे से लेकर संडे तक आप इस पर और कर सकते हो जो भी क्वेरीज आपकी। या फिर आप, इन्होंने एक ईमेल दे रखी RRB.help@csc.gov.in, या फिर आप कॉल भी कर सकते हो जो ये नंबर दिए गए हैं। ऐसे आइटम जो आप लोग कहाँ नहीं ले जा सकते, एग्जामिनेशन हॉल में नहीं ले जा सकते, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं लाइक मोबाइल फ़ोन्स, ब्लूटूथ, पेन ड्राइव, ये सब आपको पता ही है, ज़्यादा बताने की इसमें कोई ज़रूरत है भी नहीं। लेकिन है ना, कई जो लड़कियां होती हैं वो एक्चुअली नॉर्मली ऐसा करती हैं, क्या करती हैं, कुछ भी जो ऑर्नामेंट्स हैं या रिंग हैं, ईयर रिंग है, ये चीज़ भी अलाउड नहीं है। तो इसे आप एक बार ध्यान से पढ़ लें। स्टेजेस ऑफ एग्ज़ाम से सिंगल स्टेज रहेगा ये लिखा है, ठीक है। ऐसा नहीं CBT 2 हो, CBT 2 भी होगा, क्योंकि पिछली बार इसी पर बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था कि रेलवे ग्रुप डी जो है CBT 2 भी लेने लग गई थी।
तो यहाँ पर क्या है, नॉर्मलाइजेशन भी होने वाला है। नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स विल बी नॉर्मलाइज फॉर ऑल द स्टेजेस ऑफ एग्जाम इन्वॉल्विंग मल्टीपल सेशन। तो इन्होंने इसे हाईलाइटेड भी नहीं किया, लेकिन नॉर्मलाइजेशन है इसमें, है ना, इस चीज़ का ध्यान रखें। शॉर्ट लिस्टिंग फॉर पैट के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, जिसके लिए मेरिट लिस्ट लगेगी, ये सब नॉर्मली पता ही होता है। उसके बाद आपका DV होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, यहाँ तक नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। 1/3 की होती है, ये लिखा है, ये थोड़ा 1 मिनट। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। तो आप ऐसा मत करना कि तुक्के लगाएं, तुक्के लगाओगे तो फिर प्रॉब्लम होने वाली है। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ऐसा नहीं कि केवल ITI वाले फॉर्म भरेंगे, तो विदाउट ITI वाले या नॉन टेक्नीशियन भी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। कैंडिडेट शुड एंटर देयर नेम, फादर्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ ऑफ रिकॉर्डेड इन SSCL या मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। बाद में प्रॉब्लम होने वाली है अगर कुछ भी मिसमैच होता है तो रेलवे ने क्या है, एक सुविधा दे रखी है, फ्री ट्रेन ट्रैवल फैसिलिटी, यानी कि आप जनरल में क्या कर सकते हो, फ्री ट्रैवल कर सकते हो, या जो ओनली SC एंड ST कैंडिडेट्स के लिए, या फिर इसे आप रिजर्वेशन भी करवा सकते हो कुछ दिन पहले जाकर। आपको ये एक जनरेट करेंगे, पास जैसे कह सकते हैं, उस उसको दिखाकर आप रिजर्वेशन करवा सकते हो किसी भी नियर बाय। आपके फॉर्म अप्लाई करने से पहले ये पूछेगा नियर बाय रेलवे स्टेशन, वहीं से आप इसे क्या करोगे, रेलवे स्टेशन का जो भी रेलवे स्टेशन होगा आपके आसपास, उसे उसमें फिल कर देना, आपका जो ऑनलाइन फॉर्म भर रहे होंगे उसमें, जहाँ से अगर आपको बाई चांस कहीं भी जैसा आपका सेंटर पड़ता है तो आप लोग वहीं से ही जाओगे या वहीं से रिजर्वेशन करना। ऐसा नहीं कि आप आपका घर कहीं और लेकिन आप पढ़ कहीं और रहे हैं, तो आप जहाँ से भी एग्ज़ाम देने जाएँ वहीं से नियर बाय रेलवे स्टेशन उसी का नाम डालें आप, है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। एक नज़र मेडिकल स्टैंडर्ड पर डाल देते हैं। ये मेडिकल स्टैंडर्ड A2 जनरल फिटनेस, फिजिकल फिट इन ऑल रेस्पेक्ट्स। तो ये डिस्टेंस विजन है 6/9 एंड 6/9 विदाउट ग्लासेस, नो फॉजिंग टेस्ट होगा, इसमें फॉजिंग टेस्ट नहीं होगा। नियर विजन SN 0.6, ये आप एक बार देख लेना अच्छे से, है ना। दूसरा ये है V3 डिस्टेंस विजन 6/9 एंड 6/12 विद और विदाउट ग्लासेस, पावर ऑफ लेंसेज नॉट टू एक्सीड 4D, यानी कि 4D के, है ना, जो आपका जो लाइसेंस कह रहा हूँ, लेंसेज की जो पावर होती है 4D के अंडर ही रहना चाहिए। नियर विजन ऐसे नहीं, देख लेना आप एक बार। ठीक है, B2 C1 C2। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कलर विज़न, ब्लाइंडनेस, तो रेलवे में इसकी क्या है, प्रॉब्लम रहती है। नेशनलिटी या सिटीजनशिप हम लोग एक बार देख लेते हैं। एक कैंडिडेट मस्ट बी आइदर, यानी कि यहाँ जितने भी ये DE ऐप तक 6 तरीका की नेशनलिटी दे रखी है, इनमें से कोई ना कोई शर्त पूरी करता हो आदमी, तो वो क्या है, फॉर्म फिल कर सकता है। जैसे क्या है, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, नेपाल का, भूटान का, सिटीजन ऑफ नेपाल अ सब्जेक्ट ऑफ भूटान, सिटीजन्स नहीं, ये क्या सब्जेक्ट। ठीक है, ए पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन, हम पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, ए पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन हु हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, ऐसा आदमी जो कहाँ पैदा हुआ इंडिया में, लेकिन वो क्या है, माइग्रेट कर चुका है कहाँ से, पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीका, केन्या, युगांडा, ये सब देश से, देश नहीं सॉरी देश से जहाँ से फिल कर सकता है ऐसा आदमी जो इसकी कंडीशन कंप्लीट करता हूँ। ये बहुत अच्छा ही कदम उठाया रेलवे ने, जो एज लिमिट है, अभी आप इसे पढ़ोगे तो समझ में आएगा। ये वाला जो है, तो इसमें क्या क्या रखा है रेलवे ने, इसे पढ़ लेंगे। पोस्ट एज लिमिट 1 प्रिस्क्राइब्ड एज इन नॉर्मल कोर्स। अभी इसमें क्या, जो कोरोना आया था, कोविड-19 पैंडेमिक, इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू ग्रांट अ वन टाइम एज रिलैक्सेशन ऑफ 3 ईयर्स बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड एपर इज लिमिट फॉर द पोस्ट लेवल 1, है ना। ऐसा आदमी जो 18 से 33 साल का हो वो फॉर्म भर सकता है, लेकिन 18 से 36 साल का क्यों किया इन्होंने, क्योंकि जो 3 साल का कोरोना काल था उसके लिए, यानी कि जो कोविड-19 था, तो उसके हिसाब से उन्होंने क्या करें, 3 साल और बढ़ा दिए हैं। और OBC SC ST के लिए वो रिलैक्सेशन होता है, वो अलग रहेगा। तो ये बहुत अच्छा काम किया। ये रहा अपना कैटेगरीज वाइज एज रिलैक्सेशन। OBC या नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 ईयर्स, SC ST के लिए कितना है, 5 ईयर्स, और रिजर्व और EWS के लिए, ये आप एक बार देख लेना, है ना। काफ़ी कंडीशंस हैं इसमें, नॉर्मली तो ये 3 और 5 साल का ही रहता है इसमें। एक बार एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं।
तो इसने क्या दे रखा है, कैंडिडेट्स मस्ट ऑलरेडी हैव द एजुकेशनल टेक्नीशियन क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड द सीई एंड द फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो ऐसे कैंडिडेट जिनका रिजल्ट अभी आया नहीं फाइनल एग्जामिनेशन में, तो ऐसे क्या है, ऐसे कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना, शुड नॉट अप्लाई। डिप्लोमा डिग्री इन इंजीनियरिंग विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन ल्यू ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एट अप्रेंटिस ITI फॉर द पोस्ट ऑफ लेवल। तो इन्हें भी आप एक बार देख लेना। एग्जामिनेशन फ़ी देख लेते हैं एक बार। कैंडिडेट कैटेगरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट द फी कंसेशन कैटेगराइज मेंशन बिलो एट SI नंबर 2। तो नॉर्मली फीस कितनी है, 500 रुपीज़ है। फॉर PWBD फीमेल ट्रांसजेंडर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंग टू SC ST माइनॉरिटी कम्युनिटी या फिर EBC, है ना, ये जितने भी हैं इनके लिए कितना है, 250 रुपीज़। मोड ऑफ पेमेंट क्या रहने वाला है, ऑनलाइन, ऑफलाइन का इसमें कुछ दे नहीं रखा है ना। तो एक बार इसे देख लेते हैं। इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट्स आर दोज हुज एनुअल फैमिली इनकम इज लेस देन, ये देखते हैं कितने से लेस देन। तो लेस देन 50, यानी 50,000 से जिनकी कम आय है, ऐसे आदमी किस में आ जाते हैं, इस चीज़ में आ जाते हैं ना। बाकी और भी काफ़ी कंडीशन है, BPL कार्ड, एनी अदर सर्टिफिकेट इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, EBC इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट्स हु सीक कंसेशनल फ़ी। तो ये रिफंड एग्जामिनेशन फ़ी फॉर दोज अटेंडिंग CBT। अभी क्या, जो आपसे 500 रुपये या 250 रुपये जो भी आपसे रेलवे लेगा आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तो वे क्या वो रिफंड हो जाएंगे, रिफंड मतलब वापस मिल जाएंगे। लेकिन उन्हें मिलेंगे ऐसे कैंडिडेट जो CBT जो एग्ज़ाम है उसे अटैम्प्ट करेंगे, यानी कि उन्हें देंगे, उन्हें नहीं मिलेगा जो एग्ज़ाम नहीं देने जाएंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो अपना अकाउंट नंबर वही डालें जो आपका ये है। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपका होने वाला है, इसमें क्या है, 4 टाइप्स में ख़त्म हो जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा CBT जो मेन एग्ज़ाम है, उसके बाद आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पैट होगा, जिसमें 35 किलो वजन उठा के आपको भागना है या दौड़ना है। उसके बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर उसके बाद होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन यानी कि ME। इन सब के बाद फाइनल मेरिट लगेगी, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। तो आपका CBT जो मेन एग्ज़ाम है उसमें आपका जो सिलेबस है वो देख लेना एक बार, आप मैं ही दिखा देता हूँ। तो जो टोटल टाइम है वो आपको मिलने वाले हैं 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा, जिसमें जनरल साइंस होगी 25 नंबर की, मैथमेटिक्स होगा 25 नंबर का, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगी 30 नंबर की, और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर होगा आपका 20 नंबर का, है ना। तो जो इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, रीजनिंग के 30 मार्क्स आने वाले हैं। आपको कुछ टीचर बताएंगे रीजनिंग 25 नंबर की, है ना, 25 नंबर का क्या करेंगे, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर रख देंगे। लेकिन क्या है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना, जो जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स है वो 20 नंबर का है ओनली। टोटल नंबर हो जाएंगे आपके 100 मार्क्स, और नेगेटिव मार्किंग है जो 1/3 की है। इस चीज़ का आप मेनली ध्यान रखना। मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम आएगा आपका, नंबर सिस्टम बोर्ड मास, डेसिमल्स, फ्रैक्शन, LCM, SCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिगोनोमेट्री इस चीज़ का ध्यान रखना। एलिमेंट्री, स्टैटिस्टिक्स, स्क्वायर एंड रूट, एज कैलकुलेशंस, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप एंड सिस्टम, है ना। तो एक बार नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, लघुत्तम, और ये LCM, SCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात, परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, कार्य एंड समय, टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, प्रॉफिट और लॉस का मतलब लाभ और हानि, अलजेब्रा, बीजगणित, ज्योमेट्री, ज्यामिति एंड ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति, स्क्वायर रूट आने वाला है ना। तो इसे आप अच्छे से करके जाना। जनरल इंटेलिजेंस में देख लेते हैं एक बार, यानी कि रीजनिंग में एनालॉजिकल, अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज ये आने वाले हैं। कोडिंग डिकोडिंग आएगी, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ये बेसिकली नहीं समझ में आता ज़्यादातर लोगों के लिए, तो अगर मैं करवाता हूँ तो ये पोर्शन जरूर करवाऊँगा। रिलेशनशिप, सिलॉजिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटीज, इसे समानता और भिन्नता कहते हैं, डिफरेंसेस। एनालिटिकल रीजनिंग आई, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट में आपका आने वाला आर्ग्यूमेंट्स एंड अजम्पशंस। पूरी गाथा गा दी।
तो फिजिकल एबिलिटी टेस्ट देख लेते हैं एक बार। मेल कैंडिडेट्स के लिए 35 किलो वजन उठा के भागना है, 100 मीटर डिस्टेंस रहेगी, 2 मिनट्स इन वन चांस विदाउट पुटिंग द वेट डाउन, है ना। तो क्या है, 2 मिनट में विदाउट, यानी कि वजन जो है वो गिरे ना, शुड बी एबल, और ये भी होना चाहिए। या फिर 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर 4 मिनट में 15 सेकंड, यानी वन चांस, एक चांस में 15 सेकंड दिए जाएंगे। महिलाओं या फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है 20 किलो वजन उठा के भागना है, 100 मीटर इन 2 मिनट्स वन चांस विदाउट पुटिंग द वेट डाउन, यानी कि 2 मिनट का भी टाइम रहेगा और वजन जो नीचे ना गिरे, यानी या फिर 1 किलोमीटर भागना है या दौड़ना है 5 मिनट में 40 सेकंड दिए जाएंगे, यानी एक चांस में। ऐसी महिला जो प्रेग्नेंट है या गर्भ धारण कर रखा है उनके लिए इन्होंने अलग से पैराग्राफ जारी कर रखा है, तो वो एक बार आप देख लेना। ठीक है, आप ध्यान से पढ़ लेना, बाकी मैं ज़्यादा टाइम लेना चाहूँगा नहीं इस चीज़ पर। तो मोस्टली इन्होंने इसमें यही कह रखा है कि जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं पैट से पहले अगर प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं या फिर पैट के बाद प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं तो वो टाइम पीरियड दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो ऐसे। यहाँ पर इन्होंने अप्लाई करने का तरीका दे रखा है, जो भी रिक्वायरमेंट होंगी वो आप फिल कर देना। एक बार नज़र डाल देते हैं इस चीज़ पर। ऑनलाइन मैंडेटरी स्कैन डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि आप रेडी बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन से पहले जो आप फिल करेंगे तो उससे पहले आपके पास एक डिवाइस में स्कैन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, यानी कि फ़ोटोज़ होना चाहिए। रिसेंट जो मतलब तुरंत हाल ही का महीने के भी अंदर ही जो आपने फ़ोटो लिया हो वही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा पुराना हो, साल 2 साल पहले, जिसमें आपका चेहरा मैच नहीं कर रहा होगा, तो क्या होगा, फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है ऐसे हालात में। क्लियर कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ हो अगेंस्ट प्लेन वाइट बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए ऑफ द कैंडिडेट इन JPEG। और फोटो का साइज़ क्या होने वाला है, 50 से 100 KB का, विदाउट वियरिंग डार्क ग्लासेस एंड और कैप। ग्लासेस पहन सकते हो लेकिन कैसे नहीं होनी चाहिए, डार्क ग्लासेस नहीं होनी चाहिए और ना ही कैप होनी चाहिए। स्पेसिफिकेशन ऑफ कलर फोटोग्राफ मस्ट बी एज बिलो, तो कलर फोटोग्राफ मस्ट है। पिक्सल वगैरह और साइज़ होना 35 mm इंटू 45 mm। ये काफ़ी सारी कंडीशन दे रखी हैं, आप चाहें तो रुक रुक के पॉज करके आप एक बार पढ़ लेना सही से, बाकी मैं जो इंपॉर्टेंट है बता ही रहा हूँ आपको। ये जो कंडीशन है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाद में क्या होता है फॉर्म हो जाता है वो रिजेक्ट हो जाता है, फिर धरना देना पड़ता है, फिर दिक्कत हो जाती है ना। इससे भाई मैं कह रहा था कि एक बार है तो नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद ही फिल करेंगे फॉर्म। तो नेक्स्ट इसकी जो कंडीशंस हैं, द एप्लीकेशन हैज़ टू साइन ऑन बाई पेपर विद ब्लैक इंक पेन ओनली, है ना। कौन सा, ब्लैक इंक पेन ओनली, ये देखो कंडीशन दे रखी है। वो रिजेक्ट करना चाहेगा तो फिर इससे कर सकता है, ये केवल ब्लैक पेन से हमें साइन करने हैं। सिग्नेचर मस्ट बी इन रनिंग लेटर्स एंड नॉट इन ब्लॉक कैपिटल लेटर्स, है ना, रनिंग लेटर्स में होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने नाम लिख दिया तो जो ऐसे सिग्नेचर करते हैं वैसे ही। द इमेज शुड बी इन JPG फॉर्मेट विद मिनिमम ऑफ 100 DPI रिजोल्यूशन, ये मतलब अप्लाई हो जाए वहाँ पर, ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं इसमें। ये क्या है, जो आप लोग जो सिग्नेचर का फ़ोटो लेंगे ये उसका साइज़ वगैरह है। SC/ST सर्टिफिकेट ओनली कैंडिडेट्स रिक्वेस्टिंग फ्री पास फॉर ट्रेन ट्रैवल इन PDF फॉर्मेट अप टू 500 KB। ऐसे कैंडिडेट जो SC/ST हैं उनके लिए देख रखा है फ्री पास ट्रैवल इन PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा आपको 500 KB में। और यहाँ पर दे रखा है इसने, कैंडिडेट ऐसे कैंडिडेट जो ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हैं फाइनल सबमिट करने से पहले रीचेक कर लें, एक बार दोबारा चेक कर लें फाइनल सबमिशन करने से पहले। और नेक्स्ट बी सेक्शन में कह रहा है कि एक बार जब आप फाइनल सबमिशन कर दें उसके बाद इसमें क्या है, कोई भी एडिटिंग या करेक्शन नहीं होने वाला। उसके बाद आपको एक डेट वगैरह मिलेगी करेक्शन की, उसी में आप कर पाएंगे, उसके बाद आप नहीं कर पाएंगे। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, लैंग्वेज दे रखी है अलग अलग, आप किन किन लैंग्वेज में या भाषाओं में पेपर या एग्ज़ाम दे सकते हो। क्वेश्चन फॉर CBT विल बी अवेलेबल इन इंग्लिश, हिंदी एंड 30 रीजनल इंडियन लैंग्वेजेस, और क्या 13 क्षेत्रीय भाषाओं में आप दे सकते हो। आसमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, कोंकणी, मलयालम, ये सारा कुछ है, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू में। ठीक है, इन्होंने बी पैराग्राफ में दे रखा, द मॉडिफिकेशन फीस टू बी पेड बाय ऑल कैंडिडेट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटी एंड कैटेगरी। तो क्या जो मॉडिफिकेशन फीस है वो सबके लिए बराबर ही है, ऐसा कुछ नहीं है कोई कम देगा या ज़्यादा देगा, वो सबके लिए बराबर ही है। रीजन दे रखे हैं, इनवैलिड एप्लीकेशन एंड रिजेक्शन भी हो सकती है, आपका जो फॉर्म भरा वो रिजेक्ट भी हो सकता है इन रीजन की वजह से। एक बार देख,
तो ज़्यादा रीज़न दिए नहीं है, वही दे रखे हैं जो पहले इन्होंने वार्निंग दी थी ऐसा ना करें। जैसे इनवैलिड फ़ोटोज़ हो सकते हैं, 2 मंथ्स पुराना फ़ोटो हो, अकाउंट ऑफ ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो, फोटो ओल्डर देन 2 मंथ्स से पुराना नहीं होना चाहिए, फोटो बियरिंग कैप गूगल्स हेलमेट डार्क ग्लासेस, फोटो विच आर स्मॉल साइज फ़ोटो फ्रेम सॉरी फ्रेम साइज फ़ोटो विद डार्क डिस्टेंसिंग एंड नॉन वाइट बैकग्राउंड, है ना। ये भाई सब चीज़ें एक बार देख लेना आप लोग ध्यान से। इनवैलिड सिग्नेचर ना हो, इनकम्प्लीट और इनकरेक्टली फिल एप्लीकेशन ना हो, नॉट पोजेसिंग द प्रिस्क्राइब्ड कलेक्शन पोस्ट, ओवर एज या अंडर एज ना हो, डेट ऑफ बर्थ रॉन्ग भरी हुई ना हो, रिजेक्टेड एप्लीकेशन के बारे में इन्होंने दे रखा है। डिटेल्स ऑफ रिजेक्टेड एप्लीकेशन कैन बी व्यूड ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन वेबसाइट बाय लॉगिंग इन अलॉन्ग विद द रीजन फॉर रिजेक्शन विच विल बी फाइन। तो भाई इन्होंने ये दे रखा है, अगर कोई भी रिजेक्ट होता है एप्लीकेशन तो आपको मोबाइल पर एसएमएस के ज़रिए या फिर मेल के ज़रिए आपको बता दिया जाएगा। बाकी आता है लास्ट में इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू ई कॉल लेटर आएगा। ठीक है, तो अब ज़्यादा इसमें कुछ बचा नहीं है, बस अभी सिलेबस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। अभी आप जब फॉर्म एग्ज़ाम फिल करें तो एक बार इन चीज़ों का बड़ा ही ध्यान रखें, तो क्या होगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट होने वाला है। तो जय हिंद दोस्तों, अब मैं यहीं पर वीडियो समाप्त करता हूँ, एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों मित्रों और जो भी रेलवे ग्रुप बी की तैयारी करने वाले हैं या ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने अभी फॉर्म फिल नहीं किया उनके लिए वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो कोई मिस्टेक ना करें, ताकि बाद में उनका फॉर्म रिजेक्ट ना हो और ऐसी कोई आगे प्रॉब्लम ना हो या फिर कोई भी टेंशन ना हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद दोस्तों।